आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं अनुराग गुप्ता, ब्यूरो चीफ एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं कानपुर की ऐसी हस्ती से आपको रूबरू कराना चाहता हूं जो समाज के कल्याणों के लिए सदा तत्पर हैं, जो एक संस्था चलाती हैं जिस संस्था का नाम लक्ष्य है। इनका नाम अनीता दुआ है। आइए इन्हीं से ही बात करते हैं इनकी संस्था के बारे में। मैम, आपको आज कितने साल हो गए हैं संस्था चलाते हुए? मुझे संस्था चलाते हुए लक्ष्य नाम की 15-20 साल हो गए हैं। मैम, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली समाज का कल्याण करने के लिए? देखिए, मुझे प्रेरणा एक ऐसा कुछ मेरे घर के पास का ही मैटर था, उसी से मुझे प्रेरणा मिली। वो मैटर ऐसा था कि नाबालिग बच्ची के साथ कुछ दबंगों ने घर में घुस के छेड़छाड़ किया और उन लोग को पीटा भी, परिवार को। तो पूरा मोहल्ला जो है उसको देखता रहा, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन जब मेरे पास में आया तो मैंने उनकी मदद की। उस समय कानपुर में डीएम थे हरभजन सिंह। मैं उनके पास उनको लेके आई और उन दबंगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करा के उनको जेल भिजवाया। मैम, जो ये समाज की कल्याण आप करती हैं, इनमें आपको कई दिक्कतें आती हैं, तो उन दिक्कतों का सामना आप किस तरह से करती हैं? देखिए, दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन उन दिक्कतों का सामना हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से करते हैं, क्योंकि हम लोग को अब काम करते करते इतना समय हो गया है, हमें दिक्कतें लगती नहीं हैं कि कोई दिक्कत आई है। हमारे लिए बड़े से बड़ा कोई केस आता है, हम उसको एक नॉर्मल तरीके से काम करते हैं और कभी टेंशन नहीं लेते। लेकिन ये होता है कि उसको ये देखना पड़ता है कि इसको कैसे क्या करना है। अगर कोई पीड़ित मेरे पास आता है तो पहले मैं उसकी बात को समझती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे अब इस केस को कैसे क्या करना है। तो दिक्कतें तो आती हैं, तो दिक्कतों से कभी हम लोग घबराते नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले हैरेट हॉस्पिटल में 2 सगी बहनों ने अपने बुजुर्ग पिता को, जिनके पैरों में जख्म थे, छोड़ के चली गई थी। ये न्यूज़ हमारे चैनल ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करी थी। आपने उनकी बहुत मदद करी। आजकल वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं? देखिए, जो हैलट में व्यक्ति को लवारिस छोड़ गए थे, 15-20 दिन से लवारिस था, तो हम लोगों के पास जब ये मैटर आया तो हम लोगों ने उसकी जाके मदद किया, खाना वगैरह दिया और उसको डेली देखने जाते थे, डॉक्टरों से कंसल्ट किया और इलाज के लिए बेहतर इलाज मिले उसे, सब बातचीत की, पुलिस के पास भी गए थे। तो हम लोगों ने इस तरह उसकी मदद किया। उसके बाद में हमने आपके चैनल के को भी बताया कि ऐसी ऐसी बात है और एक बुजुर्ग को यहाँ पर लवारिस छोड़ दिया। तो आपके एंटी करप्शन वाले आए थे और वहाँ पर उन्होंने इस खबर को कवरेज किया और अपने यूट्यूब पे और अपने चैनल पे चलाया। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ़ भी की और कई फ़ोन आए, मदद के लिए भी आगे हाथ आए। और जब उनके घर वालों तक जब ये खबर पहुंची तो उसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल में आए और उसको देखने के लिए आए थे। मैम, अगर कोई व्यक्ति या महिला आधी रात में आपसे किसी भी प्रकार की मदद चाहे तो क्या आप उनकी मदद करेंगी? बिल्कुल मदद करेंगे। और आप अभी पूछ रहे हैं कि आप मदद करेंगी, मेरे पास में तो 20 साल हो गए। इसी तरह रात में भी फ़ोन आ जाता है, कभी रात में 2 बजे आता है, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे भी आता है। मेरे घर के कभी कभी लोग 2-2 बजे के टाइम में दरवाज़ा आके खटकाते हैं। तो हम कभी किसी को निराश नहीं होने देते, चाहे वो 2 बजे आए, चाहे वो 4 बजे आए। हम उस पीड़ित की मदद अपने स्तर पर करते हैं। अगर मैं नहीं भी जा सकती तो मुझे लगता है कि पीड़ित की मदद यहाँ से हो सकती है, मैं वहाँ फ़ोन करके भी उसकी मदद करती हूँ। मैम, सुनने में ये आया है कि आप पुलिस भी किसी भी प्रकार की जो घटना होती है उसमें आपकी मदद मांगती हैं, तो आप सदैव तत्पर हैं? बिल्कुल, हम हमेशा उनके लिए भी, पुलिस के लिए भी खड़े रहते हैं। अगर उनका कोई फ़ोन आता है, अभी पीछे भी मेरे पास एक फ़ोन आया गोविंदनगर थाने से, मैं तुरंत 5 मिनट में वहाँ पहुँची और मैंने उस बच्ची से बात किया, पीड़ित को समझाने की कोशिश की जिन्हें कंप्लेन किया था। लेकिन ये होता है कि हम लोग काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि जो भी होता है, जिसकी भी वो परेशानी होती है, हम काउंसलिंग के द्वारा भी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम? अर्पिता शुक्ला। आप यहाँ किस वजह से आई हुई हैं? मेरा यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, तो हम उसके लिए आए हुए हैं। मैम की मदद आपको क्या मिल रही है? हाँ, अभी आज इनसे फेस टू फेस मेरा मिलना हुआ है। अब आगे पता चलता है, जैसे ही मतलब हमको रिलीफ मिलता है तो। मैम, आप हमारे कानपुर की जनता को कोई संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं जनता को संदेश देना चाहती हूँ और ख़ास तौर पे मैं महिलाओं को संदेश दूँगी, क्योंकि महिलाएं
जो पीड़ित होती हैं वो कभी कभी न्याय मांगने के लिए भटकती रहती हैं। उनको ये नहीं मालूम होता है कहाँ कैसे जाना है, या थाना पुलिस जाने के लिए उनको परेशानी आती है। कुछ ऐसी भी महिलाएं जो घर में रहकर भी उत्पीड़न सह रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बाहर निकलें। अगर पढ़ी लिखी हैं तो बाहर निकल के अपने लिए न्याय मांग सकती हैं। अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं एंटी करप्शन में दे दूँगी, और वो मेरे से कॉन्टैक्ट करके मेरे से भी मदद मांग सकती है। मैं उनकी बिल्कुल मदद करूँगी। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी वाक़या आया होगा कि जब पुरुष की गलती नहीं होगी लेकिन महिला उसके ऊपर वो गलतियाँ थोप रही है, इस पोजीशन पे आप क्या करती हैं? देखिए, ऐसा ही बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि पुरुष के ऊपर कोई महिला गलतियां थोप रही है, लेकिन मेरा मानना ये भी होता है एक साइड से तो ताली बजती नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो कहीं ना कहीं वो पुरुष की भी कहीं गलती होती है, तभी वो एलिगेशन लगाती है पुरुष के ऊपर। लेकिन हम लोग भी उसमें जब हमारे पास आता है तो हम दोनों पक्षों को सुनते हैं, और सुनने के बाद ही उस पीड़ित या कोई भी पीड़ित हो, पुरुष हो या महिला हो, उसकी हम सुनते हैं, और दोनों में से जो भी चीज़ें निकलती हैं हम उसके फिर खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। जैसे कि आपको आज कानपुर की समाज सेविका से रूबरू कराया जिनका नाम अनीता दुआ जी था, ऐसे ही आपको कानपुर की और हस्तियों से रूबरू कराता रहूँगा। धन्यवाद।